पेट्रोल रखा गया है। टेस्ला कार आगे चल रही टेस्ला की कार। तो भैया आज का मुद्दा बड़ा टैक्सदार है। 35 लाख की कार 61 लाख में। बात हो रही है टेस्ला की, या यूं कहें टेक्सला की। क्या आप जानते हैं टेस्ला की शुरुआत कब हुई थी? 1 जुलाई 2003 अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से शुरू हुई एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी, जिसका सपना था पेट्रोल डीजल से आगे बढ़कर इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन लाना। टेस्ला का मकसद था दुनिया को सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ ले जाना। मॉडल एस, X3 और अब मॉडल वाई दुनिया में धूम मच चुकी है, और अब इंतजार के सालों बाद टेस्ला भारत पहुंची है। लेकिन सवाल है, क्या ये सपना है या टैक्स का जाल? टेस्ला की मॉडल वाई जो अमेरिका में 12 से 35 लाख रुपए की मिलती है, भारत में उसी गाड़ी की कीमत है 61 लाख से ज्यादा। क्यों? क्योंकि इस कीमत में शामिल हैं 70% इम्पोर्ट टैरिफ, 30% लग्जरी टैक्स और उसके ऊपर अलग अलग राज्यों के आरटीओ टैक्स, रोड टैक्स, टोल टैक्स। एक सेकेंड, आप एक इलेक्ट्रिक कार ले रहे हैं जिससे पर्यावरण का फायदा है, लेकिन सरकार उससे ऐसे टैक्स वसूल रही है जैसे आप कोई गैरकानूनी काम कर रहे हों। क्या आपको लगता है कि सरकार को ईवी पर टैक्स कम करना चाहिए? कमेंट में बताएं। शोरूम खुलते ही लोगों ने खरीदारी नहीं, बल्कि मीम बनाने शुरू कर दिए। कोई कह रहा है नाम बदलकर टेस्ला कर दो। किसी ने कहा टेस्ला भारत नहीं आई, टेस्ला आई है। एक मीम में नेहरू जी टेस्ला के शोरूम में खड़े हैं, पूछ रहे हैं इतना टैक्स क्यों देना पड़ेगा, और जवाब मिलता है निर्मला जी से पूछिए। लोग सीरियस नहीं हैं, लेकिन ये मीम असल में टैक्स सिस्टम का आईना है। भारत में कार खरीदना खुद में एक साहसिक कार्य बन चुका है। जीएसटी 28% कंपनसेशन सेस, 1% से 22% आरटीओ टैक्स, कहीं 8%, कहीं 20% टोल टैक्स। हर 100 किलोमीटर पर नया वसूली केंद्र। पिछले 5 सालों में सिर्फ 10 टोल प्लाजा से 14,000 करोड़ वसूले गए। और ये सब कुछ मिलाकर एक बात तय होती है, कार के दाम से ज्यादा टैक्स देना अब नॉर्मल हो गया है। और फिर उम्मीद की जाती है कि मिडिल क्लास चुप रहे। टेस्ला खरीदना क्या स्टेटस सिंबल है या बेवकूफ़ी का प्रमाण पत्र? आप सोचिए, क्या कोई स्मार्ट ग्राहक दाम से डबल देकर कोई चीज़ खरीदेगा? टेस्ला की टेक्नोलॉजी लाजवाब है। एआई से गाड़ी चलती है, ऑटो ब्रेक लगती है, सेंसर दुनिया को पढ़ लेते हैं। लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी अब BMW, मर्सिडीज और बाइक जैसी कंपनियों में भी है, और भारत में उनसे कम टैक्स में मिलती है। अगर आपके पास 60 लाख रुपए हो, क्या आप टेस्ला लेंगे या कोई और ब्रांड? मुंबई में टेस्ला का शोरूम खुला और मुख्यमंत्री खुद उद्घाटन करने पहुंच गए। मस्क आए नहीं, लेकिन स्वागत मुख्यमंत्री ने किया। शोरूम कोई फैक्ट्री नहीं होती, रोजगार नहीं देती, फिर भी इतना ग्लैमर क्यों? क्योंकि हमारे देश में ग्लोबल ब्रांड के नाम पर लोग अपनी कॉमन सेंस तक गिरवी रख देते हैं। टेस्ला को अब टक्कर दे रही है चीन की कंपनी बाइडी। बाइड की इलेक्ट्रिक एसयूवी भारत में टैक्स समेत 35 लाख में मिल रही है। 2024 में बाइड दुनिया की सबसे बड़ी ईवी निर्माता बन चुकी है, और टेस्ला अब सिर्फ नाम के भरोसे चल रही है। टेस्ला अब उन्हीं ग्राहकों की तलाश में है जो ब्रांड देखकर दाम भूल जाते हैं। टेस्ला कोई बुरी कार नहीं है, लेकिन ग्राहक बुरा नहीं होना चाहिए। अगर कोई ग्राहक 35 लाख की चीज 61 लाख में सिर्फ नाम के लिए खरीदता है, तो वो स्मार्ट नहीं, स्टेटस सिंबल के पीछे भागता इंसान है। आज टेस्ला भारत आ चुकी है, लेकिन असली सवाल ये है, टेस्ला भारत में आई है या टैक्स ने टेस्ला का मजाक बना दिया है? आपसे एक सवाल, क्या टेस्ला को भारत में उत्पादन शुरू करना चाहिए ताकि टैक्स कम लगे और ज्यादा लोग अफोर्ड कर सकें? अपने जवाब नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और ऐसी ही समझदारी से भरी बातों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।